मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुश पब्लिक स्कूल। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे थे चैप्टर 5 इकोनॉमिक्स का उपभोक्ता अधिकार, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने जाना था। और आज हम जानेंगे उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन क्या है, तो सारे बच्चे चैप्टर निकाल लेंगे। पेज नंबर 386। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत जो थी उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुई थी, क्योंकि विक्रेता जो थे यानी कि जो वस्तु बेचते हैं, ठीक है, वो विक्रेता कहलाते हैं और जो वस्तुएं खरीदते हैं वो क्रेता कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग वस्तुएं खरीदते हैं और जो दुकान पे हम सामान खरीदने जाते हैं और जो दुकानदार बेचते हैं वो क्या हो जाएंगे, विक्रेता हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि विक्रेता जो थे वो विभिन्न प्रकार के आपके अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों से सम्मिलित होते थे। बाजार में उपभोक्ता की शोषण से रक्षा के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। काफ़ी लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक खास ब्रांड उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था तो सामान्यतः वह उस ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था और उस दुकान से खरीदारी करना भी बंद कर देता था। मान लीजिए मैं किसी दुकान पे गई और वहाँ पे मुझे पता चला कि भाई वो दुकानदार जो है वो मुझे सही सामान नहीं देता है या फिर रखा हुआ दे देता है या फिर ज़्यादा पैसों में दे देता है। तो अब मुझे जब पता चल गया तो फिर मैं क्या करूँगी, या तो मैं उससे वो चीज़ सामान लेना बंद कर दूँगी, लेकिन भाई मैं उसकी जगह कुछ और सामान ले रही हूँ, वो उसमें भी बेईमानी कर रहा है, ठीक। अब इसका कोई नियम कानून तो बना नहीं है कि मैं उसकी क्या शिकायत करूँगी, तो फिर मैं क्या करूँगी, उस दुकान पे जाना बंद कर दूँगी। तो उस समय भी भाई ऐसा ही था। तो उस समय क्या होता था कि उपभोक्ता की जिम्मेदारी थी कि वह एक वस्तु या सेवा को खरीदते समय सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरी दुनिया में कई वर्ष लग गए। उपभोक्ताओं को क्या होने लगा था, शोषण होने लगा था। एक तरीके से उनको जो है सही तरीके से चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, तो विक्रेता क्या थे, उनका यूज कर रहे थे। तो वह एक वस्तु या सेवा को खरीदते समय सावधानी बरते, कौन, उपभोक्ता। तो भारत और पूरी दुनिया में कई वर्ष लग गए। इससे वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता जो थी वो सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर डाल दी गई। अब भारत में क्या हुआ था, भारत में बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म हुआ, जो अनैतिक और आपका अनुचित व्यवसायिक कार्यों में उपभोक्ता के हितों को आपके रक्षा करने में और प्रोत्साहित करने में आपकी आवश्यकता पर जोर देता था। अत्यधिक खाद की आपकी कमी, जमाखोरी और आपकी कालाबाजारी खाद्य पदार्थों एवं आपके तेल में मिलावट के कारण 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। अब कब हुआ था, आपका 1970 के दशक में, ठीक है। 1970 के दशक में आपके उपभोक्ता आपके संस्थाएं बृहद स्तर पर और आपके अधिकार संबंधित आलेखों के लेखन और आयोजन का कार्य कर दिया था। इसमें भीड़ भाड़, राशन दुकानों में होने वाले अनुचित आपके कार्यों पर नज़र रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया गया। पिछले कुछ वर्षों में जब भी 1970 के दशक में कुछ उपभोक्ताओं की जो संस्थाएं की गई थी, उनमें क्या किया गया था कि जो सड़क यात्री थे परिवहन में और जो भीड़ भाड़ थी या फिर जो राशन दुकानें थी जहाँ पे राशन जैसे कि चावल या फिर चीनी, ये जो राशन कार्ड पे मिलता है ना, राशन वगैरह जहाँ पे सामान मिलता है, तो राशन की जो शॉप्स होती हैं जहाँ पे आपकी चीनी, दालें और आपके चावल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, उन सब पे नज़र रख के एक उपभोक्ता दल बनाया गया, जो कि इन सारी दुकानों पे अपनी नज़र रखता था कि भाई जो विक्रेता है, जो दुकानदार है, वो सामान को किस तरीके से बेच रहा है, ठीक है। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई। अब उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या था, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये उपभोक्ता इंटरनेशनल, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको याद भी करना है, ठीक है। तो अब क्या है, उपभोक्ता इंटरनेशनल सन 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा निर्देशों को अपनाया। ये उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए उपयुक्त मार्ग अपनाने के लिए, राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकार को विवश करने के लिए उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के लिए एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना और आज इंटरनेशनल में आपका अगर हम कहें तो 115 से अधिक देशों के 220 संस्थाओं का ये संरक्षण संस्था बन गया है, ठीक है। इसके बाद में इन सभी कोशिशों के परिणाम स्वरूप ये आंदोलन बड़े स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए किया गया कि भाई उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी नहीं की जाए। तो उसके विरुद्ध जो था ये आपका एक उपभोक्ताओं का हित के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। इसमें सरकार पर दोनों पर दबाव डालने में सफल सिद्ध हुआ। और फिर आपका क्या हुआ, 1986 में
अब आपको ये भी याद रखना है कि आपका 1986 में एक कदम उठाया गया कि यह कदम उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब हुआ था? 1986 में कानून बना, जो कि आपका कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। इसको आपको याद करना है, ये है आपका इम्पोर्टेंट। ओके, तो इसको उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था और ये किस नाम से जाना गया, ये आपको याद रखना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आओ इन पर विचार करें। क्या है? देखिए, सबसे पहला है उपभोक्ता दलों द्वारा कौन कौन से उपाय हैं जो हमें अपनाए जा सकते हैं। मान लीजिए हम उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता तो है ही, चीज़ों का उपभोग करते हैं तो उपभोक्ता है, ठीक है। तो हमें किन किन चीज़ों का हम जो है अगर दल में है तो हमें क्या क्या चीज़ें हम अपना सकते हैं। सबसे पहला, राशन की दुकानों पर होने वाले अनुसूचित कार्यों पर, जो आपके अनुचित कार्य हैं उन पर नज़र रखें। अब वो अनुचित कार्य कौन से होते हैं कि भाई रखा हुआ सामान तो नहीं है, खराब सामान तो नहीं है, अब वो जो सामान तौल के दे रहा है उसमें कोई आपके हेरा फेरी तो नहीं कर रहा है ना। उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन का कार्य करना चाहिए। उपभोक्ता जागरूकता पर, यानी कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, ठीक है, एक रैली प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहिए। उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध, यानी कि उनके जो हितों के विरुद्ध जो भी अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यवसायिक कंपनी एवं सरकार पर दबाव डालना चाहिए। सड़क यात्री परिवहन में बहुत अधिक भीड़ भाड़ नज़र रखनी चाहिए। अब नियम एवं कानून होने के बावजूद भी उनका अनुपालन नहीं होता, क्यों? विचार विमर्श करें। मान लीजिए इतना सब करने के बाद नियम बन गए, कानून बन गए, उसके बाद में भी भाई कुछ सही नहीं हो रहा, तब क्या करें? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण के अनेक नियम एवं कानून होने के बावजूद उनका अनुपालन नहीं होता है। ज़्यादातर उपभोक्ता सीधे साधे व सरल स्वभाव के होते हैं, है ना, जो ये सब कानून होने के बावजूद का उनका अनुपालन नहीं कर पाते। भाई उनको पता भी होता है कि भाई दुकानदार गलत कर रहा है, तब भी वो सोचते हैं चलो रहने दो, क्या इसकी शिकायत करें, है ना, छोड़ो, चलो ठीक है, जैसा कर रहा है ठीक, तो वो उसका अनुपालन नहीं कर पाते। लोगों को न्यायालय जाने से अनुचित घबराहट होती है, वो सोचते हैं इतने छोटे से काम के लिए क्या हम जाके इस पर केस करें, क्या इसकी शिकायत करें, है ना। उपभोक्ताओं को जागरूक ना होना, और बहुत से उपभोक्ताओं को तो इस सब के बारे में जानकारी ही नहीं है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, तो वो उसके प्रति क्या करें, वो जागरूक नहीं है। फिर कानून लागू करने वाले अधिकांश अधिकारियों का भ्रष्टाचार में लिप्त होना। भाई जो कानून जिन्होंने बनाया है, लागू किया है, वो अधिकारी भी काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, यानी कि भ्रष्टाचार, यानी कि वो लोग भी पैसे खा लेते हैं, और जो अगर उपभोक्ता को शिकायत करता भी है तो वो उसकी शिकायत को ज़्यादा मान्यता नहीं देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में आगे जानेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, अपने चैप्टर में जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं वो क्वेश्चन आंसर्स आप लोग अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे, ठीक है। और इससे आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक सारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, घर पर ही रहेंगे और मास्क का यूज करेंगे, समय समय पर सैनिटाइज़र भी यूज करते रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।